नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अगर आप कम से कम 10वीं पास है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 10वीं से ज़्यादा पढ़े हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप 10th तक पढ़े हैं तो भी भर सकते हैं। कई लोग 12th किए होंगे, कई लोग जो है ग्रेजुएशन तक पढ़े होंगे, कई लोग जो है एएनएम किए होंगे, ड्रेजर किए होंगे, जेएनएम का कोर्स किए होंगे। कुछ भी आपने किया है, कम से कम आप 10वीं तो पास हुए होंगे, उसके बाद ही तो आगे की पढ़ाई करी होगी। तो मात्र और मात्र अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। सीटें जो है इसमें 3727 है। मात्र 10वीं पास होना जरूरी है, सैलरी भी अच्छी है। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स लेके साइबर कैफे जाने होंगे, आप जान लीजिए। और मात्र इसका जो है फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये शुल्क लग रहा है। आपको पता है हाल ही में जो घोषणा किया गया था कि बिहार में कोई भी भर्ती निकलेगी तो मात्र 100 रुपये शुल्क लगेगा, लेकिन जो ये फॉर्म निकला ना तो इसमें शुल्क ज़्यादा था। लेकिन जो है अब जो है इसमें बीएसएससी ने क्या किया है, बदलाव कर दिया है और बोला है कि मात्र 100 रुपये ही हम शुल्क लेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जान लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। चाहे आप यूआर कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से भरना चाहते हैं, चाहे एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं, कुछ भी है, सबके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उस नोटिस को दिखा देते हैं जिसमें कहा गया है कि मात्र 100 रुपये लगेगा। यहाँ पे देखिएगा, नोटिस जारी किया गया, कहा गया है कि उक्त विज्ञापन की कंडिका 7 में परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं बिहार के बाहर के जो सभी श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए जो है 540 रुपये शुल्क रखा गया था, मतलब जब फॉर्म निकला था तो। लेकिन अब क्या किया गया है, और यहाँ पे कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 1556 दिनांक 21/8/2025 द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मात्र 100 रुपये का चार्ज कर दिया गया। मात्र 100 रुपये, समझ गए आप लोग, सबके लिए 100 रुपये कर दिया गया। ठीक है। उक्त के आलोक में विज्ञापन संख्या जो है कंडिका 7 परीक्षा शुल्क को संशोधित करते हुए प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये निर्धारित कर दी जाती है। समझ गए आप लोग, तो मात्र 100 रुपये चार्ज लगने वाला है। चलिए अब बताते हैं आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। उसके पहले आपको बता देते हैं, अगर आप इसका कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, बिहार कार्यालय परिचारी का कंप्लीट तैयारी ऑफिस अटेंडेंट का जो 10वीं पास पे है, तो इसके लिए हमारे यहाँ बैचेस जो है परसों से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 दिन बाद आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो है इसका जो चार्ज है वो चार्ज है मात्र 399 रुपये। मात्र 399 रुपये दे करके आप जो है इस बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे देखिए ये एजुकेशनल लेके भी है ना, इसको जो इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च करना है और वहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आपको जो है नंबर और नाम डाल करके लॉगिन कर लेना है और इस जो है बैच को ज्वाइन कर लेना है। और आपको बता दें, आपको जो है ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप 72,899,59,436 पे जो है यहाँ पे आप जो है 10th पास लिख करके आप जो है भेज सकते हैं। ठीक है, 10th पास जो है ऑफिस अटेंडेंट लिख करके भेज सकते हैं, जिससे कि जो आपको आगे की जानकारी दे दी जाएगी। ये तो हो गया हमारा बैच के बारे में। अब हम बताते हैं कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। ठीक है, जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो शुरू हो चुका है और लास्ट डेट 24 तारीख का है। 24 सितंबर के पहले आपको फॉर्म भर देना है। तो जब आप फॉर्म भरवाने जाइएगा, तो आप क्या क्या लेके जाइएगा। आपको लेके जाना होगा, यहाँ पे बताते हैं आपको। चलिए, मान लीजिए आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हम इसका फॉर्म भरें, तो आप इसका फॉर्म भरेंगे तो आप लेके जाएंगे निवास। क्या लेके जाएंगे? निवास। ठीक है, और दूसरा लेके जाएंगे आप 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके चले जाइएगा। और उसके बाद से आप लेके जाइएगा, मान लीजिए अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लेके जाएंगे। और फिर लेके जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में जो है सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, मतलब हस्ताक्षर। उसके बाद क्या लगेगा? फ़ोटो लगेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका एक लाइव फोटो भी खिंचाएगा। मतलब वहाँ पे जब फॉर्म भरवाएंगे ना साइबर कैफे में, आपका एक जैसे आप देखे होंगे आधार में जाते हैं तो फोटो कैसे कैप्चर होता है, वैसे आपका एक लाइव फोटो भी कैप्चर होगा। इतना ही चीज़ चाहिए बस, बहुत कम डॉक्यूमेंट्स इसमें लग रहा है। अपलोड भी केवल ये फ़ोटो और सिग्नेचर ही होंगे, लेकिन निवास और ईडब्ल्यूएस चाहिए, उसका नंबर वगैरह डालना है ईवर कैटेगरी के लिए। समझ गए आप लोग? ईवर कैटेगरी हो गए जो बिहार के हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस लेके नहीं जाना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, बस यही लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि कोई BC2 कैटेगरी का है। ठीक है,
तो क्या लगेगा। BC2 के लिए अगर हम बात करते हैं, BC2 और EBC दोनों के लिए की डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। दोनों के लिए की बार बात कर लेते हैं। इन दोनों आदमी को लेके जाना है निवास, ठीक है। निवास के पास लेके जाना है NCL, ठीक है, जिसे नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट कहा जाता है, NCL। प्लस लेके जाना है 10th का सर्टिफिकेट, ध्यान से समझ लीजिए। प्लस लेके जाना है फ़ोटो, ठीक है। फ़ोटो ऐसा होना चाहिए कि जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है, एक ही कलर का हो। फ़ोटो लेके जाना है। उसके बाद से हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर, जहाँ के आप खुद वहाँ भी पहुँच के कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर लगेगा, हो गया। उसके बाद आपका भाई लाइव फ़ोटो लिया जाएगा वहाँ पे, बस हो गया, आपका फॉर्म भरा जाएगा और 100 रुपया चार्ज लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया BC2 EBC के लिए। अब हम बता देते हैं कौन बच गया, SC ST के लिए, SC ST के लिए, ठीक है। तो SC ST के लिए क्या है जी, तो इनको लगेगा निवास, समझ लीजिए आप लोग, और प्लस लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और प्लस लगेगा 10th का सर्टिफिकेट, और लगेगा जो है हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर, हिंदी प्लस इंग्लिश में सिग्नेचर और फोटो, और लाइव फ़ोटो ले आएगा, बस हो गया। यही लगने वाला है, तो इतना ही लगेगा। मान लीजिए बिहार से बाहर के फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको लेके जाना होगा निवास, ठीक है, और जो है लेके जाना होगा निवास के अलावा 10th का सर्टिफिकेट, और जो है आपको सिग्नेचर वगैरह लेके जाने होंगे बस, और फोटो। तो यही तो लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, ताम झाम नहीं लग रहा है। 12th का कोई ज़रूरी नहीं है, ANM का कोई ज़रूरत नहीं है, GNM का कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए, बस और बस जो है आपको 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाने होंगे। समझिए आप लोग, 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है और बाकी सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है। तो आप जाइए, आप लोग फॉर्म भरवाइए और जो है आप तैयारी जो है कीजिए इसका। और तैयारी करने के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि प्ले स्टोर पर जा करके एजुकेशनल लेके भी सर्च कीजिए और आप तैयारी शुरू कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है तो 72,899,59,436 पे आप जो है ऑफिस अटेंडेंट 10th या फिर कुछ भी लिख कर भेजिए कि हमको जो इसकी तैयारी करना है, आपको आगे गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो है क्लासेस जो है मैंने बता दिया 2 दिन बाद, यानी जो आपको क्लासेस जो है आपको शुरू हो जाएगी 29 तारीख से, ठीक है। 29 सितंबर से जो इसकी क्लास, 29 अगस्त से इसकी क्लास क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी 29 अगस्त से, ठीक है। और ये जो है आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। और इस क्लास में आपको बता दें जो है लाइव क्लासेस भी रहेगा, लाइव क्लासेस के अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगा, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको जो है नोट्स PDF भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप संभवतः सब कुछ समझ गए होंगे कि जो है कि इसको क्या लग रहा है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और फॉर्म भरवाने हैं। और आराम से फॉर्म भरवाइए और तैयारी कीजिए। और ये जो टोटल सीट है 3727 से। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।